क्या आप लोगों के मन में भी कभी ये सवाल आया है कि डिड का मतलब होता है था थे थी, वॉज का भी मतलब होता है था थे थी और हैड का भी मतलब होता है था थे थी। कहने का मतलब है कि हिंदी के वाक्य में जब भी लास्ट में था थे थी आता है तो हम डिड का भी यूज़ करते हैं, वॉज वर का भी यूज़ करते हैं और हैड का भी यूज़ करते हैं। तो फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो आज की क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिड, वॉज, वर और हैड के बारे में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हिंदी में इन तीनों का मतलब भले ही सेम होता है, था थे थी, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जहाँ पर हमें डिड लगाना होता है वहाँ पर हम वॉज वर लगा देते हैं, जहाँ पर हमें हैड लगाना होता है वहाँ पर हम डिड लगा देते हैं और जहाँ पर हमें वॉज वर लगाना होता है वहाँ पर हैड या डिड हम कुछ भी लगा देते हैं। सो गाइज़, अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज की क्लास के बाद आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम इसी को डिटेल में सीखने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि डिड का यूज़ था थे थी के सेंस में कैसे यूज़ होता है। सो देखिए, डिड का यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। इसका मतलब है कि कोई एक एक्शन यानी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ किया जाता है। इसे कुछ हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तो इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे? देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना हो, जैसे मैं बाजार नहीं गया था, या फिर क्वेश्चन करना हो कि क्या मैं बाजार गया था, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिड का। तो डिड का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनेगा उसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, तो कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बाजार नहीं गया था, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। और अगर क्वेश्चन करना हो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस डिड को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देना है। बस इतना सा ही काम है, बाकी पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है क्या मैं बाजार गया था, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा डिड आई गो टू द मार्केट। डिड आई गो टू द मार्केट। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इसके पीछे का रीज़न यह है कि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। ये आपने सुना होगा कि करने की इंग्लिश होती है डू, जिसका सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। तो सेंटेंस में जब हम एक बार सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं डिड के तौर पर, तो दोबारा हम सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते। यही रीज़न है कि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। क्लियर है? अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उसने मुझे कॉल नहीं किया था, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है ना,
तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी। यहाँ पर आप किसी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि राहुल ने मुझे कॉल नहीं किया था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा राहुल डिड नॉट कॉल मी, राहुल डिड नॉट कॉल मी। इसी तरह से हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी, वी डिड नॉट वॉच अ मूवी। मैं कॉलेज नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्या तुम वहाँ गए थे? अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम वहाँ गए थे। तो यहाँ पर डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ना, इन सभी के लास्ट में था, थे, थी आ रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम था, थे, थी ऐड करके ही बोलेंगे। जनरली हम ऐसा नहीं बोलते, हम अपने भाषा को आसान बनाने के लिए बोलते हैं उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल मी, हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट फूड, मैं उससे नहीं मिली, आई डिड नॉट मीट हिम। तो सिंपल पास्ट टेंस के लास्ट में या, ये, ई, ए, आ इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसके बाद था, थे, थी ऐड करना ऑप्शनल है। आप ऐड करेंगे तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस ही होगा और नहीं ऐड करेंगे तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सभी सेंटेंसेस से था, थे, थी को हटा दूँ तो भी ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में ही होंगे और इनका जो इंग्लिश सेंटेंस है ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और था, थे, थी ऐड करेंगे तो भी ये ऐसे ही रहेगा। अब हम आगे वॉज को समझ लेते हैं कि इसका यूज़ था, थे, थी के सेंस में कैसे किया जाता है। तो देखिए, वॉज का यूज़ दो कंडीशन में किया जाता है। पहला कंडीशन होता है कि इसका यूज़ हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी के स्टेट, फीलिंग या प्लेस के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें सिंपली हम ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान कैसा था, कहाँ था या क्या था। अब देखिए, जब हम वॉज का यूज़ स्टेट यानी अवस्था बताने के लिए करते हैं तो वॉज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सेकंड यूज़ वॉज का कहाँ होता है। तो इसका यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, मतलब जब कोई काम पास्ट में किसी समय पर जारी था यानी कि कंटिन्यू था। और जब हम वॉज का यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करते हैं तो ऐसे केस में हम वॉज के बाद वर्ब लगाते हैं। और कौन सी वर्ब लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे समझते हैं कि वॉज का यूज़ करना किसके साथ है। सो देखिए, वॉज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के नाम के साथ, और वर्ब का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे इनके साथ, या फिर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के नाम के साथ। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। हम घर पर थे, वी वर एट होम। वह एक टीचर थी, शी वॉज अ टीचर। वे सारे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। हम टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी। वह डांस कर रही थी, शी वॉज डांसिंग। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें हम किसी का स्टेट बता रहे हैं ना, इसमें पास्ट की अवस्था बताई जा रही है कि वह थका हुआ था
यानी इसमें किसी की पास्ट की अवस्था बताई जा रही है कि वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, हम घर पर थे, इसमें किसी की प्लेस बताई जा रही है कि पास्ट में हम कहाँ थे, घर पर थे। वी वर एट होम, यानी हम घर पर थे। और थर्ड सेंटेंस में वह टीचर थी, शी वॉज अ टीचर। वे सारे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर। इसका मतलब है कि इसमें हम किसी की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट में हम किसी की पहचान की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि जब भी हम लोग पास्ट में किसी की स्टेट, फीलिंग, प्लेस और आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वॉज वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए, वॉज वर्ब के बाद इन तीनों सेंटेंसेस में कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है। क्लियर है? अब देखिए नीचे के 4 सेंटेंस में कोई काम पास्ट में जारी था, यानी कंटिन्यू था, इसलिए यहाँ वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि वॉज वर्ब का यूज़ 2 सिचुएशन में किया जाता है। पहला स्टेट, फीलिंग, प्लेस और आइडेंटिटी को बताने और दिखाने के लिए, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब भी हम स्टेट दिखाने के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो वॉज वर्ब के बाद कोई भी एक्शन यानी वर्ब नहीं लगाएंगे। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो ऐसे कंडीशन में वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हैड का यूज़ हम था, थे, थी की सेंस में कैसे करते हैं। तो देखिए हैड का यूज़ हम 2 सिचुएशन में करते हैं। पहला पोजीशन, रिलेशन और डिजीज़ इन द पास्ट को दिखाने के लिए, और दूसरा यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि पोजीशन का मतलब क्या है। देखिए पोजीशन इन द पास्ट, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो पहले आपके पास थी उस पर आपका अधिकार था, यानी कि आप उसके ऑनर थे। इसे बताने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास एक घर था, ही हैड अ हाउस। मेरे पास बहुत पैसा था, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये था हमारा पोजीशन इन द पास्ट। अब समझिए कि रिलेशन को दिखाने के लिए हैड का यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखिए जब हम प्रेजेंट में अपने किसी रिलेटिव के बारे में बताते हैं कि उनसे आपका रिलेशन क्या है, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक बहन है, तो हम बोलते हैं आई हैव अ सिस्टर। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि मेरी एक बहन थी, तो इसे हम बोलेंगे आई हैड अ सिस्टर। इस तरह से मेरे 2 भाई थे, आई हैड 2 ब्रदर्स। उनके बहुत दोस्त थे, दे हैड मेनी फ्रेंड्स। तो ये हो गया रिलेशन इन द पास्ट, यानी पास्ट में रिलेशन को बताने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। और अगर पास्ट में कोई डिजीज़ यानी कि कोई बीमारी आपको थी तो उसे भी दिखाने के लिए हम लोग हैड का यूज़ करते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक। उसे बुखार था, ही हैड अ फीवर। तो ये था डिजीज़ इन द पास्ट। तो इस तरह से हम लोग हैड का यूज़ अपने पास्ट के अधिकार, संबंध और बीमारी यानी कि पोजीशन, रिलेशन और डिजीज़ को दिखाने के लिए करते हैं। अब समझिए कि हैड का यूज़ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। देखिए जब 2 काम पास्ट में हुए और हमें यह बताना हो कि कौन सा काम सबसे पहले हुआ था, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब एक कॉमन सा सवाल जो हम सभी के मन में होता है कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों में अंतर क्या है, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की, और सिंपल पास्ट टेंस में भी हम बात करते हैं कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट की। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है।
चलिए इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब कोई एक काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर सिंगल एक्शन की बात करते हैं, तो ये हुआ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि कोई भी एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। सिंपल पास्ट टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब दो काम पास्ट में हुए और हमें ये बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ। चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आई एट फूड, मैंने खाना खाया था या मैंने खाना खाया। तो ये एक सिंगल एक्शन था ना, इसमें हम एक काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमने सिंपली V2 लगाया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड ईटन फूड बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पे दो काम हुए ना, एक खाना खाने का और एक उसके आने का। कौन सा काम पहले हुआ? मैं खाना खा चुका था, ये काम पहले हुआ ना। तो जो काम पहले हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 लगाते हैं, और जो काम बाद में हुआ उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, मतलब यहाँ पर हम V2 लगाते हैं। सो आई होप कि अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। अब आप मुझे बताना कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में। ट्रेन जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ ना, तो इसमें हम लगाएंगे हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ यानी कि हम स्टेशन पहुँचे, इसमें हम लगाएंगे V2। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इसी तरह से मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो उसके यहाँ जाने का काम पहले हुआ ना, तो इसका सेंटेंस बनेगा शी हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। आगे है मेरे आने से पहले उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था। He had finished his work before I arrived. मैंने रात के खाने के पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। I had finished my homework before dinner. मेरे वहाँ पहुँचने से पहले दुकान बंद हो चुकी थी। The shop had closed before I got there. वह सोने चला गया था इससे पहले कि उसके पापा घर आए। He had gone to bed बिफोर हिज फादर केम होम। ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो दोस्तों आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिड, वॉज, वर और हैड का यूज़ कब और कैसे किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस में कन्फ्यूज़न होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।